हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन पे फिर से स्वागत है। हम आज से एक न्यू सेगमेंट जो कि फिजिक्स 10th क्लास है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 10th क्लास की जो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम इस लेक्चर में लाइट क्या होती है, उसका क्या यूज है, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिकों को कवर करेंगे, लेकिन जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है लाइट। व्हाट इज लाइट? देखो, लाइट क्या है? एक एनर्जी है। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हमारा शरीर थका हुआ होता है, हमारे पास एनर्जी नहीं होती, तो हमसे कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होते, एबल नहीं होते। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, और तब हम कुछ भी मेंटली या फिजिकल वर्क करने में क्या होते हैं? एबल होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बैटरी होती है, सेल होती है, उसमें क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। और सेल और बैटरी का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। उससे क्या होता है? उस केमिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उससे हम क्या जलाते हैं? लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं। फैन क्या करता है? मूव करता है, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को तुमने अभी अपनी क्लासेज में पढ़ा होगा, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके की कुछ फॉर्म होती है जो एनर्जी होती है। उसी तरीके से लाइट भी एक एनर्जी होती है। अब लाइट का क्या काम होता है? लाइट का काम होता है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका मेन काम है हमें सेंसेशन ऑफ विजन देना। क्या देना? सेंसेशन ऑफ विजन देना। इसका क्या मतलब है? मैं तुमसे कहूं कि क्या हम किसी भी चीज़ को डार्क रूम में देख पाएंगे? मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट क्या हम किसी चीज़ को देख सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ देखनी है उसके लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। अब हमारे मन में दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट? मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? एक प्रोसेस के थ्रू देख पाते हैं जिसे अपन जानते हैं विजन लूप की हेल्प से। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजन लूप की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू देख पाते हैं। कैसे होता है कि पहली बात तो हम किसी भी डार्क में या इन द एब्सेंस ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले किसी लाइट सोर्स से लाइट का आना। मतलब जब रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से आएंगी एमिट होके, तो वो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या होंगी? टकराएंगी, मतलब इंसिडेंट होंगी। उसके बाद क्या होगा? वो उस इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होके वो रे ऑफ लाइट हमारी आइज में एंटर करेगी। और जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आइज में एंट्री की है, उसकी इमेज हमारी आइज में एक लेयर होती है जिसे अपन कहते हैं रेटिना। उस पर उसकी इमेज फॉर्म होगी। उस फॉर्म इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में नर्व के थ्रू माइंड तक सेंड किया जाता है, और तब हमारा माइंड रिकॉग्नाइज करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। हालांकि ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें पता नहीं चलता कि ये इतना लंबा प्रोसेस, इतने सारे स्टेप बहुत ही फास्ट होते हैं, और हमें लगता है कि ये तो हमें ऑटोमेटिक दिख जाता है। बाकी रियलिटी यही है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस विजन लूप प्रोसेस के थ्रू ही देख पाते हैं। और जो फिनोमेना ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट है फॉर दिस प्रोसेस, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके आती हैं, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हमें पढ़ लिया कि लाइट क्या है? वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। अब इस लाइट की भी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव क्या होती है? वेव कोई भी चीज जो इस तरीके से मूव करती है उसे कहते हैं वेव। इस तरीके से इसे कहते हैं वेव। इसे कहते हैं वेव। अगर कोई चीज इस तरीके के फॉर्मेट में ट्रेवल कर रही है उसे कहते हैं वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है।
लाइट वैक्यूम जिसे आप स्पेस कहते हैं उसमें भी ट्रेवल कर सकती है। सन कहाँ पर है, वन ऑफ द सेंट्रल स्टार है, वहाँ से लाइट अर्थ तक विदाउट मीडियम ही तो आती है। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक मीडियम है वो कितना है, 400 to 500 किलोमीटर का मीडियम है। उसके अलावा वहाँ पे क्या है, उससे बाहर क्या है, सब कुछ वैक्यूम है। तो लाइट सन से ट्रेवल करके अर्थ तक आती है, वो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ही आ पाती है। दूसरी, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब और मैं दूसरे यूनिट में बताऊं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी लाइट ट्रेवल करती है, जो कि हाईएस्ट स्पीड है। बिहेवियर, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब लाइट इन जनरल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। अब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, इस प्रॉपर्टी को, लाइट की को कैसे रिलेटेड किया गया। आप देखो, किसी भी लाइट सोर्स का फॉक्स लगाओ, उस फॉक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी जो उजाला है, जो उसका लाइट है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है और हमें उस जगह पे डार्क मिलता है। जैसे ये लाइट का सोर्स है, इससे हमारी रे ऑफ लाइटें आ रही हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन इनके बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो इस जगह पे क्या है, एक डार्क फॉर्म हो गया है। इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस नेचर की वजह से हम कह सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करती है, मूव करती है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट जब ट्रेवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ वेव करती है, लेकिन जब वो किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो पार्टिकल्स, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, उसके फॉर्म में इंसिडेंट होती है। लाइट की जो ड्यूअल नेचर है, उसमें जो वेव है उसकी वजह से हमारी फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, ये सभी होते हैं। लेकिन जो फोटोन नेचर है, जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसी के प्रिंसिपल पे जो काम करता है वो है हमारे सोलर पैनल। जो सोलर, हमारे घरों में सोलर पैनल लगे होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही बेस है। लेकिन हमारी 10th क्लास में जो सिलेबस है उसमें हमें लाइट का सिर्फ रे मॉडल को ही पढ़ना है। किसको पढ़ना है, सिर्फ रे मॉडल को ही पढ़ना है। रे मॉडल को ही पढ़ना है, मतलब हमें इसकी जो मेन हमारा चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसकी 2 ही फिनोमेना को पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस देन एनी ऑफ 3 फिनोमेना इज अकर। उनमें से मेनली भी कौन कौन सी हैं, रिफ्लेक्शन ऑन रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कब होती है, जब रे ऑफ लाइट किसी ओपेक सरफेस पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो सरफेस से इंसिडेंट होने के बाद क्या होती है, गेट रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम बाउंस बैक हो जाती है, तब हमें फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होती है, जब रे ऑफ लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब मीडियम चेंज होता है, जैसे ही वो उस ट्रांसपेरेंट सरफेस से निकली तो मीडियम चेंज होता है, उसकी वजह से लाइट की स्पीड और लाइट की डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती हैं, उस फिनोमेना कहते हैं रिफ्लेक्शन। इन दोनों ही फिनोमेना को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना है वो मिरर के प्रिंसिपल से है, और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो लेंस, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। हम दोनों को ही हमारे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इन दिस फिनोमेना रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ओपेक सरफेस, कैसा सरफेस, ओपेक, एंड गेट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। तो इसके जो रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है, इस पे काम करने वाला जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम है, मिरर। रिफ्रैक्शन, इन दिस फिनोमेना रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस एंड बेंडिंग ऑफ लाइट और स्पीड आल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम। अब हम जो पहली फिनोमेना है लाइट की उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब रे ऑफ लाइट किसी ओपेक सरफेस से पे इंसिडेंट होती है तो वो सेम मीडियम में क्या होती है, बाउंस बैक होती है, और उसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इन दिस फिनोमेना रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ओपेक सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए, ओपेक। ध्यान, हमारा ओपेक सरफेस है और लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, एंड गेट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। इंसिडेंट रे, ये रे जो लाइट सोर्स से आती है और इस सरफेस पे टकराती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम आई से दिखाते हैं।
जब इस ओपेक सरफेस से टकराई तो टकराने के बाद क्या होगी, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम। देखो ये प्लेन मिरर है, इसके इस साइड का मीडियम अलग होगा, इस साइड का मीडियम अलग है, तो टकराने के बाद वो क्या होगी, सेम मीडियम में, इसे हम आर कहेंगे। और एक लाइन होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में इमेजिनरी लाइन को हम इस तरीके से डॉट से दिखाते हैं। इसकी खासियत क्या है कि वो जो प्लेन मिरर है, जो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, राइट एंगल का एंगल बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब जो डायरेक्शन है ऑफ इंसिडेंट रे, इसका वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, इसका एंगल मेजर किया जाता है इस नॉर्मल के साथ, और वो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है, इसका जो एंगल मेजर किया जाता है वो भी नॉर्मल के साथ। तो रिफ्लेक्टर रेट क्या है, द रे ऑफ लाइट विच कम बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश सरफेस। और नॉर्मल क्या है, इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन है ये, इमेजिनरी लाइन, विच परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू इट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके रेस्पेक्ट में मेजर किए जाते हैं, इस नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ही क्या किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। इसके बाद जो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके कुछ लॉ हैं, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कभी हो सकता है। पहली बात, इसके लिए जो कंडीशन है वो एक तो ये है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल आई है और जो एंगल आर है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मीन्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर अलोंग द नॉर्मल मीन्स एट राइट एंगल, अगर राइट एंगल पे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये एक नॉर्मल है, एक सरफेस था, इस पे एक नॉर्मल है, अगर ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी थीटा एंगल पे ही जानी चाहिए। अगर मान लो रे ऑफ लाइट इस तरीके से ना इंसिडेंट होके क्या हुई है, इस नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल हुई है, अलोंग द नॉर्मल ही इंसिडेंट हुई है, तो क्यों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होने चाहिए, सेम। तो हमारी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी अलोंग द नॉर्मल। द रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल तीनों क्या होने चाहिए, एक प्लेन में। मतलब ऐसा नहीं कि प्लेन की दूसरी साइड हो सकते हैं, तो ये तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन में है, इसका मतलब यह है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो लाइट की बहुत सारी फिनोमेना हैं, उनमें से एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फिनोमेना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमसे पूछा जाता है कि विच फिनोमेना ऑफ लाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग एनी ऑब्जेक्ट, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सरफेस के नेचर के आधार पे, बेसिस ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से हैं वो, उसे कहते हैं अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन पैरेलल लाइट से, तो क्या हो रहा है, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन कब प्राप्त होता है हमें और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर रे ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल किसी सरफेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही हैं, और अगर वो सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, बोले तो इर्रेगुलर सरफेस है, तो हमारी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हमारा सरफेस रेगुलर है तो आफ्टर इंसिडेंट पैरेलल लाइट एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्शन में क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, बाउंस बैक होंगी। व्हेन पैरेलल लाइट रेज फॉल ऑन स्मूथ प्लेन, कैसा प्लेन, स्मूथ प्लेन, लाइक प्लेन मिरर, देन ऑल रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल अलोंग ए डेफिनाइट डायरेक्शन। तो सभी रे ऑफ लाइट क्या होती हैं, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन अगर वो रफ सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। यही है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन
बोले तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो सभी रे ऑफ लाइट क्या आ रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पैरेलल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। इसमें सभी रे इंसिडेंट हो रही हैं पैरेलल डायरेक्शन में, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। लेकिन दोनों ही रिफ्लेक्शन, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर, दोनों ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। दैट्स ऑल।